ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग जो है वो भगवत गीता के चर्चा के अनुक्रम में आज अध्याय 6 पर आगे चर्चा करने वाले हैं, श्लोक संख्या 5 से। और ये आप लोग का बहुत बहुत आभार और बहुत ही भाग्य की बात है, और ये अतिशय कृपा है माता राधा रानी की, भगवान कृष्ण की, पिता मैया की, कि हम लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं। उनके आशीर्वाद से ही संभव है, और ये जो पूर्व आचार्य हैं उनके आशीर्वाद से ये हम लोगों को उपलब्ध हो पाया। तो इसलिए सबसे पहले हम समस्त पूर्व आचार्यों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं, और आप सबके चरणों में भी प्रणाम निवेदित करते हैं, और आपसे आशीर्वाद मांगते हैं कि जो भी शब्द निकलेंगे वो शास्त्र सम्मत होंगे, और हम लोग जो भी कहें वो शास्त्रों से प्रमाणित हो, कुछ भी अनर्गल अन्यथा ना निकले। और मुझे आशा है कि आशीर्वाद आप जरूर देंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग हमेशा की तरह मंगलाचरण करेंगे और फिर प्रारंभ करते हैं। वर्णानामर्थ संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्ताविव सम्पृक्तो वागर्त प्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरजानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः
सांपद क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नाविदु सुरासुरगणादि आय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। श्री सीताराम भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। तो हम लोगों ने देखा कि अर्जुन को कंफ्यूजन होता है कि सन्यास बेहतर है या कर्मयोग, और भगवान अध्याय 4 में वो सब बताते हैं और बताते हैं कि परम आनंद और आंतरिक शांति कैसे मिलेगी। परंतु अर्जुन अभी भी उनको मन में यह है कि योग और सन्यास, इनके विषय में इतनी चर्चा हुई तो हम कर्म क्यों करें, और योग वो उसमें क्या चरण रहते हैं, किस प्रकार से योग होता है, कैसे योग में उन्नति होती है। तो ये सारे प्रश्न अर्जुन के मस्तिष्क में हैं और उनको भगवान भांप लेते हैं, समझ जाते हैं और उनका उत्तर देते हुए हम लोगों ने चर्चा की। भगवान ने बताया कि कौन योगी है और कौन सन्यासी है, ये दोनों ही एक होते हैं अगर जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है परंतु कर्म फलों पर आश्रित नहीं होता, तो वही असली योगी और असली सन्यासी कहलाता है। और फिर भगवान ने इस संबंध में चर्चा की कि उसे सन्यास से पूर्ण जानते हैं या परम ब्रह्म से युक्त होना समझते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना इच्छा को त्याग कर कार्य करता है। इच्छा को, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना अगर कोई इस मार्ग में बढ़ना चाहता है तो वो योगी नहीं कहलाएगा, वो योगी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से भगवान जो है वो योग और भक्ति का अर्थ और सन्यासी और योगी कौन होते हैं ये सब बताते हैं। साथ में हम लोगों ने ये भी चर्चा की कि निष्काम कर्मयोगी में सन्यासी वो है जो कर्मफल को त्याग देता है, परिणामों को त्याग देता है, और योग या योगी उसमें क्या है कि व्यक्ति या साधक अपने मन को नियंत्रित करता है। तो ये मूल अंतर है, परंतु दोनों की परिणति एक ही है, एक ही स्थान पर पहुंचते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा कि जीवन की क्या क्या अवस्थाएं रहती हैं और एक नव साधक को कैसे बढ़ना चाहिए। तो उसमें हम लोगों ने योगा रुक्ष और योगा रूढ़ देखा। जो फाइनली पहुंच जाए वो योगा रूढ़ कहलाता है, जो प्रारंभ करता है वो योगा रुक्ष कहलाता है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि अष्टांग योग भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें 8 उन्होंने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, यहाँ तक जो समाधि तक पहुंचता है वो कहलाता है योगा रूढ़। और इसमें हम लोगों ने चर्चा की थी कि 4 जो नीचे के हैं वो बेसिक दोनों में आवश्यकता होती है, उसके ऊपर के 4 वो अष्टांग योग में प्रयोग होते हैं, और ये स्वतः जो भक्ति योग में आगे बढ़ते हैं उनके जीवन में आने लगता है। और हमने फिर बाद में देखा कि भगवान ये बता रहे हैं कि जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग न करके इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना ही वो सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, ना तो उसको इंद्रिय तृप्ति चाहिए न सकाम कर्म में वो प्रवृत्त हो, तो ऐसा व्यक्ति योगारूढ़ कहलाता है, यानी उच्चतर स्थान पर पहुंच गया है। तो भगवान ने ये बताया कि प्रारंभिक क्या है और फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, तो कैसे करेंगे। इसके पिछले वाले अध्याय में भगवान का दोनों पर फोकस था। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि बुद्धि ही मन को नियंत्रित करती है, इसलिए आपको बुद्धि को ठीक करना चाहिए। फिर मन की बड़ी आवश्यकता रहती है, तो मन के विषय में भगवान यहाँ पर चर्चा करेंगे।
तो जो हम लोगों ने देखा कि ये सारे जो एक्सरसाइजेज हैं वो एक्सरसाइजेज ही हैं। प्राणायाम आज के टाइम में वो कोई योग नहीं है। योग का अर्थ है कि जब आप ये आठों शिव को एक एक सीढ़ी समझकर आगे बढ़े। तो अगला श्लोक जो है जिसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कोई कैसे अपना उद्धार कर सकता है। तो यह श्लोक हमने पिछली बार कहा था कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, और इसको अगर हम लोग समझ लें तो हम अपने जीवन को बहुत बदल सकते हैं। भगवान कहते हैं उद्धरेत आत्मनायात्मानं नात्मानं अवसादेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। इसमें टोटल काउंट करें तो आत्मा जो शब्द है वो 7 बार आया है, और इसके बाद में इस वाले पूरे अध्याय में आत्मा शब्द का बहुत अधिक प्रयोग हुआ। और भगवान जो है आत्मा को जीव, जीवात्मा, मन और कहीं कहीं पर इंद्रियों के विषय में भी प्रयोग किया है। तो जहाँ पर जिसका जैसा अर्थ रहेगा हम लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो अर्जुन के मन में ये बात आई कि जैसा आप बता रहे हो, जो आपने आठों बताए हैं, वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, है ना, समाधि तक पहुंचने के लिए इसमें लगता है कि मन की बड़ी आवश्यकता है। मन को कंट्रोल करना या मन का योग मार्ग में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसा मन में अर्जुन के बात आई, और भगवान उसको समझ के ये श्लोक कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति जो है अपना उद्धार कैसे कर सकता है। वो जब अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करता है और अपने को नीचे नहीं गिरने देता, तो वो मन उसका मित्र बन जाता है, और यदि ऐसा नहीं हो पाता तो वो उसका शत्रु रहता है। तो मन के विषय में हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग जो है वो जानते हैं रावण, रावण का दूसरा नाम क्या था? दशानन। ठीक है, दशानन का मतलब क्या होता है? जिसके 10 सर हो लेकिन एक भी बुद्धि ना हो। ठीक है, तो दशानन मतलब जिसके 10 सिर। तो आदमी के पास एक मन रहता है तो वो तो एक सेकंड रुकता नहीं है, और जिसके पास 10 मन होंगे उसके क्या हालात होंगे। है तो हम लोग देख सकते हैं चित्र में दशानन है, वो भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। तो पंडित नहीं था, पांडित्य था उसमें। ठीक है, लोग उसको कहते हैं ब्राह्मण, कहीं नहीं लिखा है कि वो ब्राह्मण था, ये कहीं भी ये बात नहीं लिखी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समाज ने आपके मन में बिठा दी है, वो आक्रांताओं की वजह से, मुगलों की वजह से। नहीं तो कहानियां कहाँ से आई? किसी ने डाली, मूल रूप में वो शास्त्रों में नहीं है। ठीक है, लेकिन वो कहीं से आपके मन में डाला गया है। रामचरितमानस में कहीं पे भी गोस्वामी जी ने उसको ब्राह्मण नहीं कहा, कहीं पर भी नहीं कहा, है ना। शास्त्रीय विद्या जानना, ये हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था। पंडित कौन है? तीसरे अध्याय में पंडित वो है जो सबको एक समान देखता है, वही मूल रूप से, मतलब हर जीव में भगवान को देखे, वो पंडित है। या जो ज्ञान और विज्ञान दोनों को समझे, आगे आएगा अगले श्लोक में, है ना, तो वो पंडित रहता है। तो रावण जो है भगवान शिव की उपासना करता है, उनको प्रसन्न करता है, उनसे वरदान भी ले लेता है, परंतु उस वरदान का जो उपयोग है वो इतने सारे मन होने की वजह से किस प्रकार का उपयोग करता है ये हम जानते हैं। उसी युग में दूसरे कौन है? दशरथ। ठीक है, तो दशरथ का क्या अर्थ रहता है? वो व्यक्ति जो एक साथ 10 रथों को चला सके, एक अर्थ। दूसरा, वो व्यक्ति जो अपने रथ को 10 दिशाओं में नियंत्रण रख सके। और इसका जो मूल अर्थ है वो ये रहता है कि वो व्यक्ति जो अपने 10 इंद्रियों को, इंद्रिय और इंद्रिय विषयों को, उनको पूरी तरह से नियंत्रित रखे, वो कहलाता है दशरथ। तो आप परिणति देखो, रावण का अर्थ मूल रूप से जो होता है वो है जो दूसरे को रुलाए, अपने व्यवहार से
दूसरे का रुदन करा दे, इतना क्रूर है ना। क्यों है? क्योंकि जो मन है, 10 मन है, वो मन 10 दिशाओं में भाग रहा है, एक सेकंड में कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, हम लोग आगे समझेंगे कि एक मिनट में, एक सेकंड में, या पूरे दिन में कितनी थॉट्स आती हैं आपको। और जिसको पूरा चलायमान हो सब, तो उसके क्या हालात होंगे, वो कैसे कंट्रोल करेगा? कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसके जीवन की परिणति क्या होगी? वो सब पे क्रूरता करेगा, देवताओं को परेशान करेगा, गायों को परेशान करेगा, स्त्रियों को परेशान करेगा, ब्राह्मणों को परेशान करेगा, ऋषियों को परेशान करेगा, धर्म में बाधा डालेगा, और अंत में उसकी वजह से उसके संपूर्ण कुल का नाश हो जाता है। यही हुआ ना, रावण की परिणति यही हुई, कोई नहीं बचा। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो राजा दशरथ हैं, जो इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों को, अपने मन को कंट्रोल में रखते हैं, तो वो देवताओं के मित्र हो जाते हैं। इंद्र को जब सहायता की जरूरत पड़ती है तो दशरथ जी वहां पहुंच जाते हैं। इस तरह का उनका कांटेक्ट रहता है कि उन्हें किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं है। लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं, वो सशरीर स्वर्ग जाके और उनके सलाह उनको देते हैं। भगवान को प्रसन्न करके वो अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर लेते हैं, और जब भगवान से विचोह हो रहा होता है तो अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। और निवास कहाँ मिलता है? अयोध्या नगरी में, है ना। तो अयोध्या शब्द का क्या मतलब रहता है? अयोध्या का मतलब है वहां जहां किसी प्रकार का युद्ध ना हुआ हो। तो किसी प्रकार का युद्ध मतलब खाली ये नहीं कि तलवार से, बर्छी से, भाले से, इससे युद्ध। युद्ध है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हम लोग अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो उसमें इस बात की बड़ी अच्छी चर्चा है। गोस्वामी जी उन विषयों पे ज्यादा चर्चा नहीं करते, भक्ति भाव में रहते हैं, तो उतना नहीं है। गोस्वामी जी ने में अलग अलग जगहों पे लोगों को क्या करना चाहिए इसका संकेत दिया है, पर स्पष्ट रूप से कहीं इस पर चर्चा नहीं की, क्योंकि उनको भगवान राम से काम है, बाकी चीजें वो छोड़ देते हैं। वाल्मीकि रामायण में पूरा चातुर्वर्ण का परिचय है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब लोग अपने अपने कार्य को करते हैं, कोई किसी से कोई द्वेष नहीं रखता, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है। तो वहां पर चूंकि ऐसे राजा हैं, ऐसी स्थिति है, इसलिए वहां किसी प्रकार का युद्ध नहीं है। द्वेष भावना भी एक ही तरह का युद्ध है, आंतरिक द्वेष होना भी एक तरह का युद्ध है। और आंतरिक द्वेष न होने की वजह से कोई रुग्ण नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। पर जब रामराज हुआ तो उस समय किसी अस्पताल की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कोई बीमार ही नहीं पड़ता था, है ना। जो प्रथम सर्ग है वाल्मीकि रामायण में, उसमें स्पष्ट रूप से वाल्मीकि जी लिखते हैं कि ना कोई विधवा होता था, ना किसी का पुत्र जवानी में मरता था, ना किसी जगह आग लगती थी, ना किसी को चोरी का भय रहता था, ना कभी डकैती पड़ती थी। क्यों? क्योंकि जो मन है वो सबका एकाग्रचित था, कंट्रोल्ड था, सब योगी थे, सब योगारूढ़ अवस्था में थे, इसीलिए उस नगरी का नाम अयोध्या नगरी हुआ। तो मन की जो विशेषता है, ये किसमें हम लोगों ने चर्चा की? ये त्रेता युग की बात की, है ना। ठीक इसी तरह से आप देखो तो द्वापर में भी हम लोगों ने इनके नामों की चर्चा पहले की है, प्रथम अध्याय में जब हम बात कर रहे थे। तो दुर्योधन का क्या अर्थ रहता है? दुर्योधन का अर्थ होता है कि जिससे युद्ध करना मुश्किल हो, मोटा मोटी। दुर्योधन का यह भी मतलब होता है कि जो युद्ध में नियंत्रण ना रख सके। तो जो मन पे नियंत्रण ना रख सके वो दुर्योधन बन जाता है। दुर्योधन के पास किस चीज की कमी थी? पूरा का पूरा साम्राज्य उनके पास, सोने से बने हुए महल उनके पास, मणि रत्न इत्यादि उनके पास, सुंदर स्त्रियां उनकी पत्नी, कितने भाई, परंतु उसके बावजूद भी मन का ही विषय है ना द्वेष। द्वेष मन का ही विषय है। द्वेष होने पर
वो व्यक्ति राजमहल में भी सुखी नहीं, बचपन से लेकर के और जब तक मृत्यु नहीं हो गई तब तक वो युद्ध ही करता रहा। तो जो जो बुरे प्रयोजन से युद्ध करे वो भी क्या कहलाता है? दुर्योधन। दुर्योधन। तो दुर्योधन के मल्टीपल अर्थ होते हैं, परंतु परेशानी कहाँ है? मन है। युधिष्ठिर दूसरी तरफ उसी युग में युधिष्ठिर देखें, युधिष्ठिर शब्द का मतलब होता है जो किसी प्रकार के युद्ध में भी स्थिर रहे। तो कभी युद्ध में कुछ भी हो रहा है तो वो स्थिर रहते थे। हम लोगों ने प्रथम अध्याय में चर्चा की थी कि जब युद्ध प्रारंभ होने वाला हुआ तो युधिष्ठिर जी जो है वो सबके पास जाकर आशीर्वाद मांगते हैं। सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि अपना खेमा छोड़ के अपोजिट पार्टी में जब जा रहे थे तो सबको लगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो गुरुजन से आशीर्वाद मांगते हैं, अपने सब बड़ों से आशीर्वाद मांगते हैं। वो व्यक्ति जिसका मन स्थिर होगा वही विवेकपूर्ण सोच सकता है। और जंगल भी चले जाते हैं तो वहां पर भी सुखी रहते हैं, सारे भाइयों के साथ स्थिरता रहती है उनको, युद्ध में भी स्थिरता रहती। तो परिस्थिति कैसी भी हो उसमें स्थिरता कब रहेगी? जब मन पर कंट्रोल रहेगा, है ना। तो मन के विषय में अगर आज के समय में देखें, हम लोगों ने चर्चा की त्रेता, द्वापर, कलयुग, ठीक है। ये मन की उद्विग्नता ही तो है कि सब तरफ आक्रांता, आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलाइट हैं, जगह जगह गृह युद्ध। क्यों? मन का नहीं हो रहा है। हमारे मन का नहीं हो रहा है तभी तो युद्ध है, ठीक है। हमारी आपकी लड़ाई, हमारी आपका द्वेष, हमारी आपकी ईर्ष्या क्यों है? हमारे मन का नहीं हो रहा है। मन की कहानी है और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे, रोज न्यूज पढ़ेंगे, हत्या जो हमारे समाज में है, ठीक है। क्यों हो रही है? बोले हमारी बात नहीं मानी, है ना, हमारे मन की बात नहीं मानी, हमारे मन की नहीं की, ठीक है, इसलिए उस देश में हत्या। ठीक उसी प्रकार मन इस प्रकार से उसको प्रेरित कर देता है कि वो बलात्कार, रेप, स्त्रियों को परेशान करना, इनमें प्रवृत्त हो जाते हैं लोग, ठीक है। मन उनको ऐसी परिणति में पहुंचा देता है कि लोग जुआ खेलने लगते हैं, पूरे घर का नाश कर देते हैं। आप पूछोगे कि क्या है, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको वो क्या जवाब देंगे? कि हमारा मन नहीं मानता, है ना। एक ही जवाब आता है, हमारा मन नहीं मानता। अगर आप उससे पूछोगे, बोले क्यों? हम कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। आप जाओगे देखोगे करप्शन है, बेईमानी है। क्यों है? क्योंकि मन करता है अधिक से अधिक धन कमा लिया जाए, उसका माध्यम कोई भी हो, हमको सिर्फ धन कमाना है। तो सारा जो विषय है यहाँ पर वो क्या है? मन है। तो भगवान यही बात कह रहे हैं, उद्धरेत आत्मनायात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। तो यहाँ पर एक जो शब्द है, एक बार आत्मा शब्द का मतलब मन है, दूसरी जगह आत्मा शब्द का मतलब बद्ध जीव है, और तीसरी जगह आत्मा शब्द का अर्थ जीव है। तो ये तीन अर्थ यहाँ पर इसी उसमें अलग अलग भगवान ने लिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो कैसे करेंगे उद्धार? हम लोगों ने एक चर्चा और की थी, पता नहीं आप लोग को याद है, कि जो बुद्धि है, बुद्धि राजसिक तत्व है, बुद्धि तामसिक नहीं होती। वो आपको हमेशा बताती है ये गलत कार्य है, प्रेरित जरूर करती है कि जिससे जिस तरह की बुद्धि रहेगी ना, आप जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी, अगर आप अभी वापस उदाहरण दूंगा तो आप समझ जाओगे कि घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, जाना है, घर का दरवाजा खुला हुआ है, बुद्धि है ये आपको, बुद्धि बताती है भाई वो जरूरी है, जजमेंट, और मन की बात को प्रमाणित कर देती है, तो आप उधर चल देते हो। तो अगर ये सारे के सारे आप इसको एक सिस्टम समझो, इंद्रियां, मन, बुद्धि, तो अगर ये एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे
तो उधर ही प्राणी प्रेरित हो जाता है, उधर ही चलने लगता है। लेकिन कई बार बुद्धि बेचारी अकेली पड़ जाती है और मन उसको मना लेता है। ऐसा होता है ना, बुद्धि कह रही होती है कि मंदिर चलो, मन कह रहा होता है पिक्चर देख लो, ठीक है, या बच्चे आए हैं आज कहाँ मंदिर जाएंगे, इनके बीच में मनोरंजन कर लो। तो बुद्धि को बताता है मन, अरे रोज तो जाते हैं, पिछले 50 सोमवार से गए, आज 91वें सोमवार पे अगर नहीं जाएंगे कोई दिक्कत थोड़े, भगवान बुरा थोड़े ना मानेंगे, कल चले जाएंगे, आज की माफी मांग लेंगे। तो बुद्धि को जब 4 बार इस तरह के आग्रह होते हैं तो बुद्धि कहती है शायद शायद तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है। और जैसे ही ठीक हुआ वैसे ही वही काम हो जाएगा, बोले ओके चेक साइन, है ना। तो मन बुद्धि का संबंध कुछ इस प्रकार का रहता है। तो क्या चाहिए कि आदमी अपना उद्धार कैसे कर सकता है, यदि अपने मन की सहायता ले ले अपना उद्धार करने में, तो मन उसका मित्र बन जाएगा और अपने को देखे कि वो योगा रूढ़ हो रहा है, योग के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। तो ये योग की खाली बात नहीं है, आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हो तो आपका उद्धार की तरफ जा रहा है। आप उल्टी दिशा में जा रहे हो तो पतन हो रहा है। तो इस तरह से मन आपका मित्र भी हो जाता है और शत्रु भी हो जाता है। तो इसमें अगर देखें तो उद्धार करे तो बंधु है, आपको अवसाद में डाले तो वो रिपु या शत्रु है, ठीक है। यही बात भगवान कह रहे हैं। तो जो अमृत बिंदु उपनिषद है उसमें यह बात अलग ढंग से लिखी गई, सेम ही उसका अर्थ बनता है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयाय संगो मुक्तये निर्विषयम मनः। मन ही जो है वो मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण बनता है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण बनता है। तो जैसे अभी ये बात हो रही थी कि मन बुद्धि को मना लेता है, इसी प्रकार से इंद्रियां मन को मना लेती है। मन को जहां आप लगाओगे वो लग जाता है। जैसे आप साधु सेवा करो, सत्संग सुनो, कोई भी अच्छा कार्य करो, मन को बड़ा सही लगता है उस टाइम में और उसमें लग जाता है वो। पर आप सोच के देखो, मंदिर के गेट पे निकल रहे होते हो और सामने चाट वाला खड़ा होता है, ठीक है, और उसी समय ठीक है, बोले ठीक है यार अब मंदिर का काम तो हो गया, विषय ने आकर्षित किया, मन उधर चला गया, ठीक है। तो मन की यह स्थिति रहती है, इसी क्रम को तोड़ना यही योग पद्धति है। तो अष्टांग योग जो है उसका असली उद्देश्य क्या है, जो हम लोगों ने यम नियम प्राणायाम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इनका असली उद्देश्य है मन को स्थिर करना, मन को कंट्रोल करना। और जो जिसका मन कंट्रोल हो गया और वो लगातार भक्ति भाव में लग गया तो वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, भगवत प्राप्ति उसको हो सकती है। तो इस तरह से देखें तो आत्मा और मन का बड़ा गहरा संबंध है। इस चित्र में यदि आप देखोगे तो एक विषय है जो मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। विषय क्या है, लैपटॉप है, ये लेडी जो है वो कुछ पिक्चर संगीत जो भी देख रहे हैं और मन उसको कंट्रोल कर रहा है। अब ये जितना उसमें प्रवृत्त होते जाएंगे विषय में, होता है ना ऐसा, मैंने मोबाइल खोला फेसबुक, ठीक है, फिर फेसबुक में एक का देखा फिर दूसरे का, अच्छा बोले ये गोवा घूमने गए थे, है गोवा में इन्होंने तो वो देखा है नहीं, अच्छा हम लोग कहाँ कहाँ गए थे। तो आप पूरा रील चलने लगती है और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर पता चलता नहीं कि आपको टाइम भी नहीं पता चल रहा है, 1.5-2 घंटे खाली मोबाइल स्क्रॉल करते जाते हैं, है ना। एक वीडियो देखा, एक रील देखा, उसके बाद दूसरे में लग गए हैं। तो क्या है कि जब मन आपके उद्धार के रास्ते पे जाएगा तो आत्मा का मित्र बन जाएगा, अन्यथा वो शत्रु बन जाएगा, ठीक है। यदि मन को वश में कर लिया तो वो मन आपका क्या रहेगा, मित्र या शत्रु, वो मित्र हो जाएगा। अब आप देखो इस चित्र में सामने है सबकी क्या स्थिति है, यही आज के समाज की है ना। सब लोग ऐसे ही करते,
मोबाइल लिया, टहलने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी देख रहे हैं। कितने एक्सीडेंट तो ऐसे ही हो रहे हैं। और क्यों? क्योंकि मन यहाँ पे शत्रु है। मन जो है मान ही नहीं रहा है। मोबाइल शत्रु नहीं है, मन शत्रु है। ठीक है, मोबाइल थोड़े ना शत्रु है। मोबाइल एडिक्शन क्यों बना? क्योंकि मन का आग्रह है। मन का आग्रह, इसमें कुछ और है ही नहीं। और आप किसी छोटे बच्चे से, मतलब इतना तगड़ा आग्रह है कि आप छोटे बच्चों को, जो अब मैं तो देखता हूँ कि वो उसको सामने रख के खाना खिला रहे होते हैं और आप हटा दो, वो भोजन नहीं, मतलब कितना छोटा बच्चा है और उसको इतना ज्यादा विषय की आसक्ति हो जाती है। मतलब छोटे से बच्चे में भी मन उसको कितना फंसा दे रहा है। ठीक है, तो नहीं, इसमें टेक्नोलॉजी की गलती थोड़े ना मतलब टेक्नोलॉजी की गलती नहीं। पहले के लोग क्या भटकते नहीं थे? दूसरे कारण थे। पहले लोग वैश्याओं के नृत्य देखने 15-15, 50-50 किलोमीटर पैदल चले जाते थे, और उसमें छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जाते थे। तो विषय नहीं थे क्या? तब भी थे। तो हम इसमें टेक्नोलॉजी को दोष नहीं दे सकते। एसी लगा है, ठंडक है, ठीक है। पहले दिन में 4 बार लोग नहाते थे, तो इसका इंतजाम करते थे। गीले पंखे चलाते थे, पेड़ के नीचे बैठते थे, घने वृक्ष लगाते थे, बागों में बैठते थे। परंतु दोनों में ही यदि ये उसका सही इस्तेमाल ना करें, अब हम मतलब उस ठंडक वाले प्लेस का, उस बाग बगीचे का इस्तेमाल भगवत भजन के लिए कर लें, अपने किसी विशेष कार्य के लिए कर लें, या फिर वहां पर भी खटिया डाल के सो सकते थे। तब आलसी लोग नहीं थे, तब भी थे। खटिया डाल के सोते रहते थे। जिस बाग की रखवाली करने गया, पता चला पूरे बाग के फली कोई चुरा ले गया। ठीक है, तो मतलब वो तो संसार में भी पीछे रह जाते थे। अपना उद्धार तो क्या ही करे। तो ये विषय कभी भी नहीं गए। विषय के भोग का तरीका बदलता है, ये हमेशा रहने वाले हैं। और हमारे मन की स्थिति भी वही रहती है। तो हमको जो है वो अपने को समझाना पड़ेगा कि भैया इस तरफ बढ़ो आगे। और इससे क्या आ रहा है? जो मोबाइल एडिक्शन है, जो मन की वो गति है, उससे आप देखो ये हालात सबके हैं। छोटे बच्चे भी स्ट्रेस में, ठीक है, उनको थोड़ा स्ट्रेस आप दे देते हो और थोड़ा वो वहां से ले लेते हैं। उन लोगों को भी अवसाद होता है, बोले अच्छा उसके तो इतने नंबर आए। फेसबुक पे देखते ना, मम्मी जी ने पोस्ट कर दिया कि हमारे बच्चे के 99% है। दूसरी मम्मी जी ने अपने बच्चे को धिक्कारा कि देखो उसके 99% है और तुम्हारे। तो सारा अवसाद का कारण बनता है। लोग कितने स्ट्रेस में हैं, हर चीज से उनको स्ट्रेस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मन जो है वो आग्रह कर रहा है कि हमको ये भी चाहिए, और उसमें एक कारण बन रहा है ईर्ष्या। ईर्ष्या ही तो है। बोले 99 उनको चाहिए, 99 मुझे भी चाहिए, 100 उनको भी चाहिए। तो अब पता चलेगा कि एक दिन 103 के आ गए तो एक दूसरे का मर्डर भी कर देंगे। बोले तेरे क्यों रहे? तो पहले हमको सबको 100 चाहिए थे, अब 100 पे भी समझौता नहीं होने वाला। वो 100 पे क्या हो जाएगा कि एक दूसरे से इतनी ईर्ष्या होगी, बोले इन दोनों के क्यों रहे, मेरे अकेले के रहने चाहिए। तो दो नहीं रहेंगे तो 100 दो नहीं रहेंगे। तो ये वाली परिस्थिति है जो अभी के टाइम में हो रहा है, वो ऐसी स्थिति है। ये आलू भाई साहब है, हम सारे के सारे आलू होते जा रहे हैं। बैठ के चिप्स खाते रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं। ठीक है, एक हाथ में रिमोट है, सोफे बैठे, मेरी जैसी हालत है। एसी चल रहा है, यहाँ बैठे, सामने टीवी है और खाते जा रहे हैं, फूल के आलू हो गए। तो ऐसे में अगर हम इस विषय को ना रोके अपने ऊपर चढ़ने से, तो क्या होने वाला है? इतना अवसाद हो जाता है लोगों को कि, और अभी के हालात, अभी रिसेंटली हम मेरे ही किसी ग्रुप पे ये चल रही थी चर्चा कि हाँ, न्यूरो सर्जरी का ग्रुप है, काफी बड़े लोग हैं उसमें, मतलब जो लोग करोड़ों रुपए महीने में कमाते हैं वो भी, और जो थोड़ा कम कमाते हैं वो भी। तो उसमें चर्चा चल रही थी कि किसी ने ट्वीट किया। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोग आपकी बात देख लेते हैं। पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि आप नंगे नहाते हो। लोग बस एक लाइन लिखनी है कि मैं रोज कपड़े उतार के नहाता हूँ, सबको पता चल जाता है उसमें। तो उन्होंने, किसी ने पोस्ट किया, वो लड़का बेंगलोर में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था।
61 लाख रुपए करीब पैकेज था उसका। तो उसने ये लिखा कि मैं इतने पैसे कमाता हूँ, कंफर्टेबल जीवन जीता हूँ, मेरे जीवन में कोई इस तरह की बाधा नहीं है, फिर भी मैं सुखी नहीं, मेरा मन खुश नहीं रहता। इसलिए नहीं रहता कि आज मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है, मेरे सारे मित्र मुझसे अलग हो गए, माता पिता वो दूसरी तरफ मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, पत्नी दूसरी जॉब करती, मतलब इस टाइप की कुछ स्टोरी थी। तो उस पर बहुत सारी चर्चा हुई, लोगों ने कहा कि भाई इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये वाली परिस्थिति कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि लोग यहाँ तक पहुंच जाते हैं, सब कुछ कमा रहे हैं, घर में सब है, और आप देखोगे अगर आप ये वाला आत्महत्या वाला रेशो निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने संभ्रांत हैं उनके यहाँ ज्यादा हो रहा है, गरीबों के यहाँ नहीं हो रहा, ये संभ्रांतों के यहाँ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने उतना ज्यादा स्ट्रेस डेवलप कर लिया है। और इस स्ट्रेस के बहुत सारे, ये देखो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे 56%, 68%, है ना, चल रहा है फेसबुक पे, सब डटे हुए हैं। तो ये क्या है, बीमारी कौन सी है, फेसबुक वाली है। आप देखो एक रोगी का चेहरा भी है उसमें, उसको फेसबुकिया बीमारी हो गई है, डॉक्टर साहब को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, हैं जीभ का ऑपरेशन कर दे, दिमाग का करें, टैबलेट भी वो फेसबुक की खाते हैं पूरे दिन। और मतलब ऐसा ही सच है, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, और आगे तो अब इंस्टाग्राम और ट्विटर, और पता नहीं और भी कुछ है, मुझे उनके बारे में पता नहीं है, मतलब 5 तो हम मैं ही जानता हूँ, जिसमें लोग अपने 24 घंटे का 8-8, 10-10 घंटा बिताते हैं। तो ये क्यों जा रहा है, मतलब हो क्यों रहा है, मूल में जाएं। ये एक तरह का विषय है जो उन्हें आकर्षित करता है। और अच्छा, ये भी ऐसा करते हैं है ना। नहीं तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो मूल कारण है वो हम ही हैं। बच्चों में अगर कोई ये चीज आ रही है तो उसका कारण माता पिता है। मतलब मैं बिल्कुल ये बात साफ बोलता हूँ, मेरी बेटी को अगर आ सकती है उससे मोबाइल से, तो उसके रीजन हम है, क्योंकि मैंने दिया। मेरे पास में 2 मोबाइल है, तो वो तो एक की डिमांड करेगी कम से कम, और हम दिन भर मोबाइल अगर देखते रहेंगे तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, क्या ऑप्शन है बच्चे के पास में। सारे बच्चे जितने भी, सब माता पिता, आप मोटे मोटे तौर पे देखो, सोचो, तो जितने माता पिता हैं एक घर में, अगर 3 लोग रहते हैं तो 7 मोबाइल हैं, 2-2 जो है सबके पास, एक बच्चे के पास, इस तरह का। तो माता पिता एंगेज हो गए, दिन भर कहीं ऑफिस में कहीं एंगेज रहते हैं, घर पे आकर के मोबाइल पे फिर वो लगे होते हैं। बच्चा कहाँ जाएगा, उसको भी एक मोबाइल चाहिए। सारे बच्चों के ये हालात है, ग्राउंड में आपको बच्चे नहीं मिलेंगे, वो बचपन की वो सारी चीजें ही नहीं करते, और आप घर में वो क्रियाएं नहीं करते जिससे वो भविष्य में उसमें एंगेज हो, उनका इंटरेस्ट है। आप खुद उल्टी पुल्टी चीजें करते रहते हो, ठीक है, आप खुद ऐसे पिक्चर देखोगे, ऐसे सॉन्ग देखोगे या ब्राउज करोगे, वो आपको देख के ही सीखते रहते हैं, उसी में आगे बढ़ते रहते हैं। तो खेलने का भी मतलब आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो, इसलिए वो मोबाइल में लगे हुए हैं। ठीक है, आप उपयुक्त समय के लिए, आवश्यकता है इसकी, पढ़ाई में जरूरत पड़ती है कहीं कहीं, तो आप उस उतना ध्यान रखो, खुद को रखना पड़ेगा। और हम खुद अगर उसमें, सबसे अच्छा टाइम क्या है, मोबाइल तो दूसरी तरह सुविधा देता है ना आपको, कितना आप टहले, कितनी कैलोरी आपने बर्न की, कितने घंटे आपने मोबाइल पे बिताए, ये भी मोबाइल बताता है। आप खुद देखो कि आपका प्रतिदिन कितने घंटे जा रहा है, और सोचो, जीवन को ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे सोचो आप, दिन में कितने घंटे, 24, ठीक है, मैंने माना आप 100 साल जियोगे, ठीक है, 6 घंटे मिनिमम आप सोने में निकाल देते हो, निकाल देते हैं ना, 2 घंटे दैनिक क्रियाओं में निकाल देते हो, 8 घंटे हो गए जो आपने मतलब प्योर बर्बाद करे, बिल्कुल प्योर। 2 घंटे आप खाने पीने और फालतू में निकाल देते हो इधर उधर, ठीक है, तो ये आपके हो गए 10 घंटे। 10 घंटे तो 100% पर डे बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर 100 साल का आपका जीवन है, तो इसमें 40 साल आपने ऐसे ही खत्म कर दिए हैं, बचे 60। 60 जो बचे, तो उनमें क्या है कि आप किसी ना किसी को मालिक बना लेते हैं, ऑफिस जाना है, बिजनेस करना है, जो भी है, 8 घंटे वहां दे देते हैं, तो 10 और 8, 18 घंटे।
अगर इनको आप सालों में कैलकुलेट करोगे फिर से है तो 30 साल और हो गए, तो 100 में से 70 साल आपने यूं बर्बाद कर दिए। अब उसमें टीवी और मोबाइल के और जोड़ लो, ठीक है, तो 90 साल आप बर्बाद कर चुके होते। जो 10 साल बचे उन्हें आप संभालना नहीं चाहते। मतलब अगर भगवान ने आपको मानव जीवन दिया था और 100 वर्ष दिए थे, तो उसमें होना क्या चाहिए था कि 50 तो हम भगवान को दे देते, 40 दे देते, चलो निगोशिएशन में एक तिहाई तो दे देते 30%, पर हम 10% भी नहीं देना चाहते। ठीक है, हमारी सबसे ज्यादा जल्दी कहाँ होती है, जब वापिस जाना होता है तो बोले ठाकुर जी को तुम भोग लगा देना, हम तो चले जाएं। ठीक है, और जिनके जितने बड़े परिवार हो जाते हैं तो वो तो नौकर नौकरानी को बोल देते हैं, बोले अभी मैं अगरबत्ती नहीं लगा पाया, तुम लगा देना और उनको भोग भी लगा देना, और हम तो टाइम हो रहा है, जा रहे हैं, आज मीटिंग है। तो ठाकुर जी फल किसको देंगे? सीधी बात है। ठीक है, किसकी बुद्धि शुद्ध होने वाली है, किसका डेवलपमेंट होने वाला है? आज आपकी मीटिंग इसलिए है, आज आप संभ्रांत इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो पिछला आपका प्रारब्ध था, जो बैंक में डिपॉजिट था, उसे आप खा रहे हो। आज की सेविंग है नहीं तो कल क्या बनोगे? भिखारी। सेविंग ही नहीं है, क्या करोगे? ये होने वाला। तो इसी जीवन में या तो वो लास्ट में भोगोगे। कितने करोड़पति जीरो हो जाते हैं ना। और जो करोड़पति करोड़पति भी रहते हैं तो उन्हें दूसरे प्रकार के दुख हो जाते हैं, संतान वाला, ये वाला, वो वाला। ठीक है, बिना भोगे जा नहीं सकते, तो वो चक्र तो आपका चलता ही रहता है। तो अगर आप बहुत मतलब पूरा अब इस तरह से इसका उल्टा कर लीजिए, डेली आप देखो कि आपने भगवान का चिंतन कितना किया। 10 मिनट नहीं निकलेंगे, 10 मिनट गुणे 365 और गुणे 100 कर लो, घंटों में आएंगे। ठीक है, तो मतलब भगवान का चिंतन करने के लिए आपने जो है वो हार्डली 360 घंटे भी नहीं रखे हैं, मतलब 1 महीना भी नहीं आएगा निकल के। जो लोग कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं कर रहे हैं वो तो है, तो वो उनको गड्ढे में ही तो जाना है, वो कहाँ जाएंगे? वो गड्ढे में ही जाएंगे अल्टीमेटली। जो आप करते हो, मतलब अगर कोई भगवान को नहीं भी मानता है तो इतना तो मानता है ना, जो आप करोगे उसी का परिणाम भोगोगे, वही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये होने वाला है। क्यों है? क्योंकि मन पूरे टाइम, है ना, यही कारण है। तो अभी जो हमारे हालात है वो ऐसे हैं, खाते जाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, मतलब जो भी खाता है सब लोग, मन तो किसी न किसी का भागता ही है। लिमिटेशन नहीं करोगे तो बहुत अच्छा, पर ये है कि जो लोग महीने में रोज पिज्जा खाते हैं वो भैया 1 दिन कर दो, ठीक है, 2 दिन कर लो मैक्सिमम, 28 दिन सात्विक पे रहो। जैसा खाओगे आपके शरीर में वैसा पोषण होगा, मन को भी वैसा पोषण मिलेगा, वैसे हार्मोन बनेंगे, आप उसी प्रकार से आगे बढ़ोगे। पूरा एक चक्र है। ठीक है, तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, यदि मन को वश में कर लिया तो मन मित्र होगा, नहीं कर पाए तो शत्रु हो जाएगा। ठीक है, तो भगवान फिर आगे क्या बताते हैं कि व्यक्ति कौन ऐसा है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन ही सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। पहले भगवान ने क्या कहा? इसके पहले भगवान ने कहा कि जो मन के साथ अपना उद्धार करना चाहे तो मन उसका मित्र हो जाता है, और जो मन का यूज नहीं करता उद्धार करने में, मन उसका शत्रु हो जाता है। यहाँ पे भगवान देखो उसको और सॉलिड तरीके से बात करें, कह रहे हैं जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तो अभी हमने सुन लिया इसलिए लग रहा है, प्रैक्टिकली तो हम ये मानेंगे नहीं। अंदर से मानते क्या? नहीं। अभी अगर आप घर जाओगे और मैं पूछूं आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है, बोले पड़ोसी। ऐसा ही होता है ना,
मतलब मैं किसी भारतीय व्यक्ति से पूछूंगा, बहुत बहुत ज्यादा वो देशभक्त होगा, पाकिस्तान, ठीक है, मतलब सबके अपने अपने होंगे इस तरह के दुश्मन। लेकिन अगर कोई उसको ध्यान से समझे तो वो इस जन्म का दुश्मन है, कुछ दिनों का दुश्मन है। जैसे आपने पूछा कि भाई तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, बोले पड़ोसी है, रोज हमारे यहाँ कूड़ा डाल देता है। कितने दिन से? 10 साल से रह रहे होगे ना, 5 साल से कूड़ा डालना शुरू किया उसने, तो दुश्मन कितने दिन से बना? 5 साल से। ठीक है, तो कोई भी दुश्मन, उसकी आयु आपकी आयु से ज्यादा नहीं हो सकती, हो गई बात है? ठीक है। लेकिन मन, मन कैसा दुश्मन है कि इस साल आपको तो खूब उसने चलाया, मन ने हत्या कराई, मन ने रेप कराया, मन ने जेल, आपको जेल में भिजवा दिया, ठीक है, मन ने सारा धन का हरण करा दिया, मन ने दूसरी स्त्री में लगा दिया है, मन ने जुआ खिलवा दिया, मन नहीं कराया ना सब, और आपको पता नहीं चला, नहीं पता चला। ठीक है, तो मन तो इस जन्म में दुश्मन बना ही, पूरे जितनी आपकी आयु उतने दिन मन आपका दुश्मन रहा, रहा ना। लेकिन हम तो और भी इसके आगे जान ही नहीं पा रहे। जो कर्म किए उस कर्म का भोग अगली योनि में। तो मन कब का दुश्मन बना? जन्म जन्मांतर का दुश्मन है, और जिसको हम जान भी नहीं पाते। तो सबसे खतरनाक कौन हुआ? जिसको हम जान ना पाए, ऐसा दुश्मन जो हमको नुकसान रोज पहुंचाए और हम उसको जान भी ना पाए, और कई जन्मों से पहुंचाता जा रहा है। तो हमको जो है वो ये बात अच्छे से समझनी चाहिए। गोस्वामी जी हमारे लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक समारा। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ये बात लिख रहे हैं, बहुत ही भाग्य है कि आपको मनुष्य का शरीर मिला। क्यों? क्योंकि वो देवताओं को भी सुलभ नहीं है। और इस शरीर को पाके क्या करते हैं आप? मोक्ष के द्वार जा सकते, भगवान के पास जा सकते, भगवान के सन्निकट रह सकते, भक्ति कर सकते। देवताओं को ये उपलब्ध नहीं है। आगे क्या कहते हैं? सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई। जो इसको गंवा देगा, जो इस मन के कंट्रोल में रह गया और गंवा दिया ये जीवन, तो वो हर जन्म में पछताता रहेगा। और क्या करेगा? वो काल, कर्म और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाएगा। तो इसलिए यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। तो इस शरीर को प्राप्त करने से जो हमको फल है, जो हमको चीज मिली है, वो विषय भोग नहीं है, जिसके चक्कर में हम फंस जाते हैं। और वो विषय भोग आपके मन को दूषित करते रहते हैं, वो फंसा के रखते हैं। और अगर आप देखो तो स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। स्वर्ग स्वर्ग भी अगर आपने बहुत जतन कर लिए, पुण्य कर्म कर लिए, कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे, वापस फिर इन्हीं योनियों में गिरोगे। तो इसलिए जो मनुष्य शरीर पा करके, मनुष्य शरीर पा करके और विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। शरीर मानुष तन अमृत है, और हम विषय भोग और मन को इधर उधर लगा के क्या कर रहे हैं? अपना ये शरीर गंवाते जा रहे हैं और विष लेते जा रहे हैं। लाओ में अगली योनि के लिए हम बना लेते हैं और फिर इसी में फंसे रहते हैं, और हर जन्म ऐसे ही नाली के कीड़े बनते रहेंगे, यही कार्य करते रहेंगे। अगर आप मोटे तौर पे देखो तो जो हमारे कर्म हैं वो कैसे हैं? संसार भव सागर बोलते हैं ना, एक मोटी नाली है जिसमें हम रेंग रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि आसपास गंदगी लगी है तो गंदगी। उधर देखते हैं कि एक सुअर नाली में लौट रहा होता है, कीड़ा नाली में चल रहा होता है, तो कहते हैं ये बड़ा ही गंदा है। योनि तो हमारी उसके बराबर ही है। अगर भगवत भक्ति नहीं करते, सतमार्ग पे नहीं चलते, तो
शास्त्र सम्मत कार्य नहीं करते तो हम में और नाली के कीड़े में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उसका भी काम क्या है, खा लो, निकाल दो, प्रजनन करो, बच्चे पैदा करो और अंत में मर जाओ। तो हमने भी क्या किया, खा लिया, निकाल दिया, प्रजनन किया और मर गए। संचित क्या किया, कुछ नहीं, जीरो है, ठीक है। और इस तरह का अगर मन हुआ तो जीरो क्या माइनस में बैलेंस है। तो इसलिए जो है सर्वश्रेष्ठ मित्र हमारा कौन हुआ, मन हुआ, यदि मन हमारा कंट्रोल में है। और सर्वश्रेष्ठ शत्रु कौन हुआ, मन हुआ, यदि मन हमको उल्टी डायरेक्शन में ले जाए। अब इसमें जो हमारे शरीर में एक सिस्टम है वो यहाँ पर है। तो ये घोड़े क्या है, 5 घोड़े हैं, इंद्रियां हैं, ठीक है। और उनके पीछे कौन है, ये जो वो है आपकी रस्सियां हैं। रस्सियां जो है वो क्या है, रस्सियां क्या है हमारे शरीर में, क्या है, ये मन है। और उसके पीछे वो जो बेचारी डरी हुई सी है, मुंह खोल के रस्सियों को पकड़े है, वो कौन है, वो बुद्धि है, ठीक है। बुद्धि करती है ना, अरे ये ठीक नहीं, इधर आओ, ये ठीक नहीं, इधर आओ, मन को खींचती रहती है। लेकिन फिर भी अगर मान लो ये 5 बाउंडिया आ जाए कि हमें अलग अलग दिशाओं में जाना या भागना है, तो क्या होगा, रथ क्या किसी एक डायरेक्शन में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, ठीक है। और लगाम क्या है, जिस विषय में ज्यादा खिंचाव आएगा उधर चला जाएगा। तो मन की स्थिति वैसी हुई। और बुद्धि क्या समझाती रहती, नहीं नहीं, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब बुद्धि के कंट्रोल से मन छूट जाता है। और सबसे ज्यादा डरा हुआ कौन है पीछे, देखो, आत्मा, जीव। क्योंकि अगर अनकंट्रोल रहेगा और गड्ढे में गिरा दिया तो अल्टीमेटली सवारी को नुकसान होगा। मोटा मोटी समझो, है ना, रिक्शे पे जा रहे हैं, रिक्शे वाले ने खड्डे में गिरा दिया, अल्टीमेटली किसको, सवारी को नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हैं। तो ये हमारा, इसमें 5 घोड़े, आंख, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा है। और जो रज्जु यानी लगाम है वो मन है, चालक बुद्धि है, रथ क्या है, शरीर है। तो रथ कहाँ जाएगा, जहां उसको मन, बुद्धि और विषय लेके जाएंगे। और रथ के अंदर यात्री कौन है, वो आप हो, आत्मा, वो आप हो। तो सबसे ज्यादा रथ टूटा, अल्टीमेटली आपका साधन चला गया जिससे भक्ति करते। नुकसान किसको हुआ, जो सवारी थी, उसको अगले बार फिर एक विशेष जीवन मिलता है और वो उसी में परेशान रहता है, उसी में डूबा रहता है। तो अगर इसमें वापस चलते हैं, ये 5 घोड़े लय में चले, मन के अनुसार रहे और मन बुद्धि के अनुसार रहे। उल्टा हुआ ना, ये विषय मन के अनुसार है, मन बुद्धि के अनुसार है। तो आत्मा की हालत कैसी होगी, ऐसी डरी हुई होगी, प्रसन्न होके चलेगी। रथ कहाँ जाएगा, जहां जाना है, गंतव्य पे पहुंचेगा, है ना, भगवत धाम जाएगा, भक्ति मार्ग में जाएगा, वहां पे पहुंचेगा। तो अगर इसको हम लोग पलटा दें, विषय को मन की तरफ मोड़ दें, मन को बुद्धि की तरफ मोड़ दें, तो बुद्धि स्वतः आपको आत्मा से परिचय करवा देगी और आप योग के मार्ग, यही तो चाहिए था। क्या चाहिए था हमको, योग का मार्ग क्या है, कि जीव का परिचय परमात्मा से हो जाए। कैसे होगा, मन के कंट्रोल में विषय हुए, विषय जो है वो मन को फिर भटकाएंगे नहीं, मन बुद्धि के कंट्रोल में रहे और बुद्धि जो है वो आपका आत्मा के परिचय कराने वाले डायरेक्शन में लेके चले। तो ये शरीर जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये इतनी सी बात है। तो ये जो अभी चर्चा हुई, ये अब तक की सबसे विशिष्ट चर्चा थी। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये जीवन में अगर उतर जाए तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। तो भगवान जो है पूरे अध्याय में सिर्फ इन्हीं 2-3 चीजों की बात करेंगे, मन को कैसे कंट्रोल करें। पूरा अध्याय, छठा अध्याय मन पे ही है। और मन को कंट्रोल करने में ये आसन इत्यादि, योग इत्यादि कैसे सहायक हो सकते हैं, उनको कैसे आप रखो,
इस विषय पर बात होने वाली है। तो आगे भगवान अर्जुन को बताते हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा माने अपमान्यो। वो जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। अब यही बात कर रहे थे ना, विषय जो है वो मन के अनुसार रहे और मन बुद्धि के अनुसार रहे, और वो फिर शरीर को ठीक से लेके चले तो परमात्मा तक पहुंच जाएंगे ना। तो ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल जिसकी सब चीजें लय में चल रही हैं तो उसी रास्ते पे जाएगा। तो आप समझ लो कि बिल्कुल गंतव्य पे पहुंचना ही पहुंचना है। यही बात भगवान कह रहे हैं कि उसको जो इस तरह से कंट्रोल्ड है, मन को जीत लिया है जिसने, जो आत्मा के कंट्रोल में है, वो परमात्मा तक पहुंच ही जाएगा, ये मान के चलो। और उसने स्वतः जो परमात्मा से अटैच हो जाएगा तो उसे शांति प्राप्त कर लिए। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, मान और अपमान एक जैसे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका उल्टा भी समझना चाहिए कि हमको सुख और दुख में एक जैसा रहना चाहिए, गर्मी और सर्दी में एक जैसा, मान और अपमान में एक जैसा रहना चाहिए। और ये तब होगा जब हमारा मन कंट्रोल्ड होगा, नियंत्रित होगा, स्थिर रहेगा। तो ये असल में भगवान ने योगारूढ़ जो ऊपर की स्थिति में भगवान कह रहे हैं ना कि जिसने मन को जीत लिया है वो परम शांति को प्राप्त करता है, उसे मान लेना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। परमात्मा की जिसे प्राप्ति हो गई वो समाधि वाली स्थिति में होगा, योगारूढ़ होगा। तो योगारूढ़ के लक्षण है कि क्या लक्षण है, वो जो ठंड गर्मी में, सुख दुख में, मान अपमान में एक जैसा रहे। और आगे भी कुछ लक्षणों के विषय में चर्चा है, भगवान जो बताएंगे अगले श्लोक में, कि उसकी समान दृष्टि रहे, वो कंकड़ पत्थर को भी सोना को भी एक जैसा समझे। सोना मिल गया तो खुशी नहीं, कंकड़ मिला तो दुख नहीं, क्योंकि दोनों ही तो यहीं रह जाना है, अपने हाथ में तो रहना नहीं। सभी लोग चाहे वो मित्र हैं या शत्रु हैं एक जैसे, उनको एक ही दृष्टि से सबको भगवान समझ के उनके अंदर, जीवात्मा के अंदर परमात्मा का वास है, ऐसा मान के आगे बढ़ते हैं। तो वो व्यक्ति विशिष्ट रूप से क्या होगा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त उच्यते योगी समलोष्ट समकांचन। तो वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है, और उसके लिए वस्तु चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो, सोना हो, एक समान दिखते हैं। तो इसमें आप देखो तो 3 स्टेप हुए। जो समाधि तक पहुंच गया उसमें ज्ञान और विज्ञान दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अभी हम कह रहे थे ना कि जो ज्ञान और विज्ञान को जानता है वही पंडित कहलाता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि परमात्मा ही सब कुछ है। जो भगवान की लीलाओं को समझना शुरू करे वो ज्ञान है। और भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं, समस्त रूपों में है। एक विशेष ज्ञान हुआ ना ये, आप सामने से जो देखते हो, जो प्रकट है और उसको समझते हो, वो ज्ञान है। उसके पीछे का जो लॉजिक है उसको जब समझते हो तो वो विज्ञान है, हमारी मोटी भाषा में, है ना। तो यहाँ पे विज्ञान क्या है, जो भगवान को उस डायरेक्शन में भी समझ ले, तो उसने सब समझ लिया। तो उसके मन में साकार निराकार का भेद, उनकी अलग अलग लीलाएं हैं, उनमें कोई भेद, ये सब ना रह जाए। जिसको सर्वत्र भगवान दिखाई दे वो क्या होगा, उस इस चीज से संतुष्ट रहेगा। तो जो व्यक्ति भगवान के उस स्वरूप को जान लेता है वही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। तो उसको आत्म साक्षात्कार हो गया। आत्म साक्षात्कार हो गया तो वो योगी कहलाएगा। यही तो हमको अष्टांग योग में मिलता है लास्ट में। जब वो योग वाली स्थिति में पहुंचा, योगारूढ़ हो गया, तो सब अपनी अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट भी रहेगा। और ऐसा व्यक्ति, इसमें क्या कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान से और विज्ञान से जो जीव तृप्त है, कूटस्थो विजितेंद्रिया, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, तो वो कैसा हो जाएगा, वो अध्यात्म में स्थित हो जाएगा।
हिलेगा नहीं, कोई परिस्थिति आएगी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो हिलेगा नहीं। इति युक्त इति उच्यते योगी समलोष्म कांचन, तो उसको कुछ भी मिले फिर वो हमेशा प्रसन्न ही रहेगा, हर स्थिति में प्रसन्न दिखाई देगा। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो एपिटोम माना जाता है भक्ति का, उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वमेव स्फुरत्यदः। कौन व्यक्ति समझ सकता है भगवान कृष्ण को? वो व्यक्ति जो दिव्य सेवा से पूरित हो गया हो। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा भगवान के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। जो इसको समझ जाए वही ज्ञान है। भगवान की दिव्य सेवा में जो पूरित हो जाए तो ही उसको नाम, दिव्य नाम, रूप गुण और लीला समझ में आती हैं। और जब ये समझ में आने लगता है तो उसमें सारे भेद मिट जाते हैं और वो विज्ञान है। तो वही ज्ञान विज्ञान है ना, ज्ञान विज्ञान और क्या आगे विजितेंद्रिया। और वो कैसे होगा? कूटस्थ हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा, समाधि में स्थिर हो जाएगा, उसी प्लेस पे बना रहेगा, है ना। तो हम लोग इसी श्लोक पर आज विराम देते हैं और इसके बाद हम लोग जो है इसी श्लोक को आगे कंटिन्यू करेंगे। और अब इसके बाद जो है वो थोड़ा तेजी से जाएगा क्योंकि जो मेन मुद्दे वाली बात थी वो हम लोग कर चुके हैं। बस कैसे करना है हम लोगों को समझना, अभी हम लोगों ने समझ लिया मंजिल क्या है, कैसे पहुंचना है ये भगवान इस अध्याय में आगे बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको आज यहीं हाँ, श्लोक संख्या 8 पे श्लोक संख्या 9 से हम लोग फिर अगली बार प्रारंभ करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की